नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि पाइप एंड टंकी का टॉपिक चल रहा है और इसमें अब तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आपने देख ली होंगी। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी हैं तो जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक को करा दिया है, वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हो तो चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर हमारा 21 है। अब तक 20 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 20 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो दूसरा नल जो बी है वो 42 मिनट में भर रहा है और तीसरा नल 42 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसका जो कार्य है, क्षमता, वो तो जीरो हो जाएगी। तो केवल भरने वाला कौन सा पाइप रह जाएगा हमारा, भरने वाला नल केवल 28, तो 28 ही मिनट में भर सकता है। आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि सेम सेम यहाँ पर दोनों की क्षमता बराबर थी। जितने समय में ये भर रहा था, जितने मिनट में 42 मिनट में भर रहा था, 42 मिनट में खाली कर रहा है, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करेंगे तो ये देख सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ये 28 मिनट में भर सकता है, बी नल है, ये भरने का मतलब पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये 42 मिनट में बी नल भर रहा है, लेकिन एक तीसरा नल सी है, इसे 42 मिनट में इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों का आप एल्शियम लेंगे, ठीक है। तीनों का दोस्तों जब एल्शियम लोगे तो तीनों का एल्शियम आ जाता है 84। कितना आ जाता है, 84। तीनों का एल्शियम आपने 84 लिया तो 28 3 84 होता है, 42 दूनी 84, और ये माइनस का काम करेगा, ठीक है। तो आप दोस्तों देखोगे कि इस 2 से तो 2 माइनस का काम खत्म ही हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। तो केवल किसकी क्षमता, केवल 3 की क्षमता बचेगी, यानी एक ही क्षमता बचेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि हौज को भरने में जब ये चल रहा होगा, ए चल रहा होगा, बी चल रहा होगा और सी क्षमता से कार्य कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा, तो 84 को 3 की क्षमता से अगर डिवाइड करेंगे तो 28 3 84, वही 28 मिनट। यानी जो ए का कार्य था केवल वही बच गया, बी और सी का कार्य तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो एक भरने वाले नल की क्षमता अगर खाली करने वाले नल की क्षमता के बराबर हो तो कार्य वहां पर उसका जीरो हो जाता है। तो जो नल उसको भर रहा होगा केवल वही नल अपनी क्षमता से टंकी को भर पाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। किसी हौज का नल, हौज है ये, ठीक है, किसी हौज का नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि बी 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि जो नल ए है, नल ए है, इसे 4 घंटे में भर सकता है, और नल बी है दोस्तों, ये 6 घंटे में भर सकता है, और नल सी है, ये तीसरा नल सी है, इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर क्षमता इसकी ज्यादा है तो आप देख सकते हो कि ज्यादा क्षमता है तो ये टंकी भर जाएगी। अब एल्शियम अगर हम लेंगे दोस्तों तो 24 एल्शियम आ जाएगा, 24 एल्शियम आएगा। अब आप दोस्तों कहोगे कि 4 छक्के 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, ये माइनस कार्य करेगा, बाकी ये पॉजिटिव कार्य करेगा। ये भी पॉजिटिव कार्य करेगा, ये भी पॉजिटिव कार्य करेगा, ठीक है। अगर तीनों को दोस्तों एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ, ये माइनस कार्य करेगा, एक साथ खोल दिया जाए और कार्य हमें 24 करना है, तो दोस्तों आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर ये दोनों 4 और 6 10 की क्षमता, और 10 की क्षमता में से हम 3 की क्षमता घटा देंगे तो 7, कितना बचेगा, 7, 7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 3 घटा दिए 7। अब जितना कितना डिवाइड जा रहा है, 7 तिया 21। अब कितना बचेगा यहां क्योंकि 24 से 21 बार भाग चला गया तो 3 बचा और 7। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर 60 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो 3 घंटे तो हमारा ये काम हो जाएगा, और बाकी ये 6 18, यानी 180 में आप जैसे 7 का भाग देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे मिनट में डिवाइड करने के लिए दोस्तों, तो 3 घंटे
3 घंटे, तो 7 दूनी 14 और 7 छक्के 42, यानी 3 घंटे लगभग 26 मिनट। तो यही हमारा आंसर है, 3 घंटे 26 मिनट। जो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन हमें बी नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दो पाइप एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो तथा सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? इसका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पाइप इसको 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप मैंने मान लिया है और ये इसे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मान सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसे आसान हो जाता है। और पाइप सी इसे खाली कर रहा है, लेकिन इसको 20 घंटे खाली करने में लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, तीनों का आपने ले लिया एल्शियम। तीनों का आपने एल्शियम लिया तो कहोगे कि सर एल्शियम कितना हो गया? 60। अब 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ये पॉजिटिव कार्य कर रहा है क्योंकि भर रहा है, ये पॉजिटिव कार्य कर रहा है क्योंकि भर रहा है, और 20 या 60 ये नेगेटिव कार्य कर रहा है। अब दोस्तों आप देखोगे कि इन्होंने तीनों ने दोनों ने पॉजिटिव कार्य किया, भरा, तो 9 की क्षमता से इन्होंने भरा। ठीक है, 9 की क्षमता से इन्होंने पॉजिटिव कार्य किया, लेकिन ये 3 की क्षमता से क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो तीनों का अगर दोस्तों हम देखते हैं, ए बी और सी तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं, 60 काम को 9 में से 3 घटा दी तो कितना बचता है? 6। 6 की क्षमता से दोस्तों अगर देखोगे तो 6 से जैसे काटोगे तो 6 धारे 60, यानी इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दो पाइप ए और बी, यहां पर ए करना है। ठीक है, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उस खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो यहां दोस्तों अगर हम देखेंगे कि हमें तीसरे पाइप की जो क्षमता, जो खाली करने वाले पाइप की क्षमता निकालनी है, तो यहां पर जो ए पाइप है, अगर ये ए पाइप इसको 60 मिनट में भर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है। ठीक है, और बी पाइप जो है ये इसको 75 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। ठीक है, अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय खाली कर देगा ये नहीं मालूम है। तो दोस्तों ए और बी और सी जब तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों खोलते हैं, तो इसे 50 मिनट में टंकी भर जाती है। कितने मिनट में? 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों का लेना है एल्शियम। तीनों का एल्शियम लोगे दोस्तों, एक तो 60 का, एक 75 का और एक 50 का। जब तीनों का एल्शियम लोगे तो आप कह सकते हो कि तीनों का एल्शियम कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 एल्शियम आ जाएगा। 300 एल्शियम आ जाएगा। अब 6 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? यानी 60 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 75 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, और 50 से भाग दोगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव कार्य कर रहा है, ये पॉजिटिव कार्य कर रहा है, लेकिन टंकी इसमें भी भर रही है, ये भी पॉजिटिव ही कार्य कर रहा है क्योंकि टंकी तो भर रही है। लेकिन ये इन दोनों की क्षमता को, अगर हम इन दोनों की क्षमता 9 है और 9 को क्षमता में 6 में से मैं घटाऊंगा, ठीक है, तो नेगेटिव जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब खाली करने वाले पाइप की क्षमता निकल के आ रही है। तो जब इतना करना है 300 काम करना है, और 6 में से दोस्तों आप 9 को घटाओगे तो दोस्तों कहोगे कि 300 बटे माइनस के 3। माइनस का मतलब होता है दोस्तों टंकी खाली होना। माइनस का मतलब क्या होता है? टंकी खाली होना। 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। -100 आ गया। माइनस की जगह पे आपको लिखना है खाली होना। क्या लिखना है? खाली होना है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो नल सी है इसको 100 मिनट के अंदर खाली कर सकता है, कि जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ये है सवाल। ठीक है, यहां पर इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? यहां पर लिख नहीं पाया है,
तीन नल ये है, तो तीन नल और खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसने कार्य कितना किया? इसने कार्य किया है आधी टंकी भरी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप ये देखोगे कि टंकी आधी भरी है, तो एक नल मैं ए मान लेता हूं, ये 6 घंटे में भर सकता है और टंकी आधी भरी है, तो इसको कितने घंटे लगे? 3 घंटे इसको लगे। कितने घंटे लग गए दोस्तों? 3 घंटे इसको लग गए। यहां तक आपको ये समझ में आनी चाहिए, है ना? 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब टंकी आधी भरी है, 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के 3 नल खोल दिए जाएंगे, तो आधी टंकी को, इसकी क्षमता 6 की है और इसकी भी 1/6 की है, इसकी भी 1/6 की है और इसकी भी 1/6 की है। ये नल पहला था और 3 नल इसी प्रकार के और खोले गए, तो टोटल देखेंगे दोस्तों 4/6 की ये क्षमता बन रही है। 4/6 की क्षमता बन रही है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? इसे 2 से 2 बार काटना है, इसे 2 से 3 बार काटना है, यानी क्षमता कितनी बनी? 2/3 की क्षमता बन रही है। अब ये मिलकर के साथ में कार्य करेंगे, कौन? ए, और इसके साथ में 3 नल और होंगे। कौन हो गया? 3 नल मिलकर के साथ में काम करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, और ये साथ में काम क्षमता इनकी, समय की बात करूं तो 2/3 समय आ रहा है, 2/3 समय आ रहा है। लेकिन दोस्तों टंकी का कितना हिस्सा बचा था? आधा। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, सॉल्व करोगे तो ये 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब इसमें आप 60 का गुणा कर दें। अब इसको कैलकुलेट करें। जब दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार, यानी 15 × 45 मिनट। इसको कितना लग गया समय? 45 मिनट का समय लग गया। और टोटल अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल, ठीक है, टोटल आवर कितने लगे, टोटल घंटे, ठीक है, तो आप दोस्तों क्या कहोगे? 3 घंटे तो पहले लगे थे, आधी टंकी को भरने में 3 घंटे ये लगे थे और 45 मिनट और लग गया है, तो 3 घंटे 45 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन सी नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यानी यहाँ पर 4 पाइप है दोस्तों, है ना? तो मैं ABCD मान लेता हूं। एक पाइप ए है, इसको 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, इसको 20 मिनट में भर सकता है। और तीसरा पाइप सी है दोस्तों, इसे 30 मिनट में भर सकता है। एक निर्गम पाइप डी है दोस्तों, एक निर्गम पाइप डी है दोस्तों, ये खाली कर रहा है 15 मिनट में। ठीक है, तो ये 15 मिनट में खाली कर रहा है। अब दोस्तों हम देखेंगे, अब बिल्कुल टंकी खाली है। अब इन चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, इन चारों नलों को दोस्तों एक साथ खोल दिया जाता है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो आप कहोगे सर एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। जब एलसीएम 60 हो जाएगा दोस्तों, तो 10 छक्के 60, ये पॉजिटिव कार्य करेगा। 20 तिया 60, ये पॉजिटिव कार्य करेगा। 30 दूनी 60, ये पॉजिटिव कार्य करेगा। 15 चौके 60, ये नेगेटिव कार्य करेगा। अब दोस्तों आप ये देखोगे कि सभी एक साथ खोले गए हैं, तो जो पॉजिटिव कार्य करने वालों की क्षमता अगर देखें जाए तो 6 और 3 9 2 11, 11 की क्षमता पॉजिटिव कार्य करने वालों की, और नेगेटिव कार्य करने वाली की क्षमता 4 है। तो यहां से कितना बचेगा? 7। तो तीनों एक साथ चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और डी माइनस कार्य करेगा। 60 कार्य को जब इसमें से घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, अब इस क्षमता से चलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, या तो इतना ही समय लग जाएगा 60/7, जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। लेकिन आपकी किताब में इस तरह से दिया हुआ 7 × 8 56, 56 4/7, तो इतने समय भी टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे में ऑप्शन कितना दिख रहा है? 60/7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60/7 या 8 सही। ठीक है, 8 सही 4/7, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर हमारा 27, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रम से 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 8, 9 और 11, बीच में 10 भी होगा। ठीक है, तो ए इसको कितने समय में भर सकता है? पहले ये देखेंगे, ये 15 की क्षमता से भर सकता है। ठीक है,
और दूसरा बी दूसरा है वो 12 की क्षमता से भर सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि इन्होंने कितने कितने कार्य किए को। सबसे पहले इसको खोला गया था, इसको खोला गया तो 8 से 9 1 घंटे, 9 से 10 2 घंटे और 10 से 11 3 घंटे इसने कार्य किया। तो जब मैं इसका 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, इसकी क्षमता कितनी 5 की निकल के आई। अब इसको ध्यान से देखना, दूसरे इसको 12 को, लेकिन ये 9 बजे स्टार्ट हुआ तो 9 से 10 10 से 11 2 घंटे कार्य किया, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6। दोनों का एलसीएम दोस्तों हमने कितना ले लिया, दोनों का एलसीएम 30 ले लिया, ठीक है। और 6 की क्षमता से दोस्तों कार्य करेंगे, 6 की क्षमता से कार्य करेंगे तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो 11, ठीक है 11। यानी अगर मैं काम की बात करता हूं तो काम इन्होंने कितना कर लिया दोस्तों, 11/30, 11/30 इन्होंने काम कर लिया, ठीक है। इतनी भर चुकी है टंकी, ठीक है, इतनी टंकी भर चुकी है। अब दोस्तों यहाँ टंकी खाली होगी क्योंकि खाली करने वाली नल की क्षमता क्या है, ज्यादा है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक समय ऐसा आ जाता है 11 बजे के टाइम पर कि तीनों नल ये दोनों भर रहे हैं, ए और बी, और सी इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन ये 4 घंटे में ही खाली कर सकता है। तो इससे पता लग रहा है दोस्तों कि टंकी खाली हो जाएगी क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। तो एलसीएम दोस्तों हमने कितना ले लिया, 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये माइनस कार्य करेगा। अब दोस्तों हम ये देखेंगे, ध्यान से आपको देखना, ये 9 की क्षमता से कार्य करेंगे प्लस 9 की भर रहे होंगे, ये खाली कर रहे होंगे। तो जब हम तीनों को देखते हैं दोस्तों, ए बी और सी ये भर रहे होंगे और ये खाली कर रहा होगा, तो यहाँ पर 60, और जब माइनस के 15 में से इसको घटा रहे होंगे दोस्तों, माइनस के 15 में से 9 को घटा रहे होंगे तो माइनस के 6, यानी टंकी खाली हो रही है, 6 दारे 60, टंकी खाली हो रही है। अब हमें कार्य कितना कराना है, कार्य कराना है 11/30, 11/30 कार्य कराना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 11/3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया दोस्तों। अब 3 त्रिका 9, 2/3 बचा, ये हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। घंटे मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 60 का गुणा करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60, यानी 3 घंटे 40 मिनट। अब 11 बजे दोस्तों स्टार्ट किया है और 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। तो दोस्तों जब 3 घंटे 40 मिनट 11 मिनट, तो यानी 2:40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:40, यानी दोपहर के 2:40 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर है हमारा डी, 2:40, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि टैंक ए है, टैंक ए है, इसे 3 घंटे में भर सकता है। 45 मिनट को दोस्तों हम क्या करेंगे, 45/60 कर लेंगे, और 15 45 और 15 चौके 60, यानी इतना समय हो जाएगा 3/4। तो जो बी टैंक है 3 सही 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4 हो जाएगा, ठीक है। 15/4 यानी ये 4 12 3 15/4, ठीक है। तो इतने समय में इसको भर सकता है, ठीक है। और एक टैंक सी है, टैंक सी है, इसे खाली कर सकता है कितने में, केवल 1 घंटे में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तीनों का एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे हम, तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 का, 15 का और 1 का। तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 15 एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 का 15 में डिवाइड किया तो 3 पंजे 15, ठीक है। 15 का इसमें 15 1 15 और 15 का 1 में किया तो 4, और ये 15 1 15, ये खाली कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लो, टैंक खाली हो रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा जा रही है, और जब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा जा रही हो तो दोस्तों टैंक खाली हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कार्य हमें 15 ही करना है, और अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जो काम है, ये दोनों 9 की क्षमता से कार्य कर रहे होंगे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें से कितना बचेगा, -6, -6 बचेगा। लेकिन दोस्तों हमें आधी टंकी भरनी है, क्योंकि आधी टंकी तो पहले आधी टंकी भरी थी पहले से, ठीक है। तो अब तो 3 से 2 बार कट गया और 3 से ये 5 बार कट गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 5/2 दूनी 4 कट गया। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर सकते हो आप लोग। जब सॉल्व करोगे इसे समय में एक सही 1/4 आ जाएगा। अब इसको आपको मिनट में कन्वर्ट कर देना है, 1/4 × 60,
तो अब सॉल्व करोगे तो ये 15, यानी हम कहेंगे दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट। यहां तक कि चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ए और बी मिलकर एक टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लेता है। ए और बी को 7 घंटे खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी खोल दिया जाता है। अब सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? दोस्तों सवाल काफी बड़ा है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर ए चलता है, पॉजिटिव कार्य करता है दोस्तों, अगर ये 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा बी चलता है, ये भी पॉजिटिव कार्य करता है, ये 40 घंटे में भर सकता है। दोनों का दोस्तों एल्शियम लेंगे तो आप ये कहोगे कि सर एल्शियम कितना आ गया? एल्शियम आ गया 40, एल्शियम 40 आ गया। अब ये 10 चौके 40, 10 चौके 40 हो गया और 40 सेकंड 40, यानी दोनों कितनी क्षमता से कार्य करेंगे? दोनों मिलकर के 5 की क्षमता से कार्य करेंगे, 4 की क्षमता से ए कार्य करेगा, 1 की क्षमता से बी कार्य करेगा, टोटल 5 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो ये 8 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? 8 दोनों मिलकर के 8 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन इन्होंने काम कितना किया? 7 घंटे तक कार्य किया दोस्तों, है ना? 7 घंटे तक तो इन्होंने जो काम कर लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे काम इन्होंने 1/8 और 7 घंटे काम किया है, तो 7/8 काम हो गया। कितना हो गया? 7/8 काम हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 7/8 काम हो गया। अब इसके बाद में ए और बी दोनों मिलकर के इसे 8 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन सी अकेला इससे 80 मिनट ज्यादा लेता है। दोनों मिलकर जो काम करते हैं उससे 80 मिनट ज्यादा लेता है। तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट और 20 मिनट। 20 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं दोस्तों, तो 20 सेकंड में 20 दिए 60 और 60 का तो 1 सही 1/3 घंटा हो गया। 1 सही 1/3 घंटा हो गया, तो हम कह सकते हैं 9 सही 1/3। 9 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे, 9 27 1 28, यानी कितना हो जाएगा? 28/3। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों का लेते हैं एल्शियम। दोनों का एल्शियम दोस्तों हम लेते हैं, तो दोनों का एल्शियम कितना आ जाता है? 56। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 28 28 दूनी 56, 2 तिया 6, यानी ये काम करेंगे कितनी क्षमता से? ये दोनों काम करेंगे दोस्तों 7 की क्षमता से, और सी अकेला इसे 6 की क्षमता से काम खत्म करेगा। तीनों को मिलकर के उसने बोला था, तीनों मिलकर के कार्य कर रहे थे, तीनों ने मिलकर के कार्य किया, तो 56 7 - 6 यानी 56। तीनों मिलके करते तो उसको 56 समय में कार्य कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, इसमें से 7/8 काम करके नल को बंद कर दिया। अब नल सी अकेला चल रहा है। जब नल सी चल रहा है तो 8 सत्ते 56, ये इसको 49 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। क्योंकि उन्होंने अगर तीनों मिलकर के चलते तो 56 में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 7/8 जो काम है उतना ही किया है, उसके बाद में उसको तो बंद कर दिया जाता है। तो ये 49 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं? खाली कर सकता है। कौन सा? नल सी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा सवाल है दोस्तों, अच्छी तरह से करना और 1 2 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। नंबर है हमारा 30। ये कह रहा है 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड कह लो इसको, ठीक है, सी की जगह। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटों में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स वाई खोला जाता है और 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को खोला जाता है, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना, एक पाइप एक्स है, एक्स पाइप इसे 16 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बाई है, ये 20 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप जेड है, ये खाली करेगा, इसको 25 घंटे में खाली करेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है कि दोनों का ले लेना है, तीनों का एल्शियम। तीनों का एल्शियम लिया तो तीनों का एल्शियम दोस्तों कितना आ जाएगा? 400। तीनों का दोस्तों एल्शियम 400 आ जाएगा। देखते हैं, अब यहां पर देखेंगे 16 दूनी 32, 25 बार चला जाएगा 16 से, ठीक है।
और 20 से भाग देंगे तो 20 बार चला जाएगा। ठीक है, 20 में 20 है 400, 25 से भाग देंगे तो 16 बार चला जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ जाता है, लेकिन ये खाली कर रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अपनी 25 की क्षमता से कार्य करेगा, बाई अपनी 20 की क्षमता से कार्य करेगा, उसके बाद में तीनों कार्य करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, तीनों कार्य करेंगे। अब इन्होंने 6 घंटे कार्य किया, इसने भी 6 घंटे कार्य किया, तो इसने 25 छक्के 150 कार्य इसने कर लिया दोस्तों। ठीक है, 6 दूनी 12, 120 कार्य इसने कर लिया। टोटल जोड़ेंगे तो दोस्तों 270 कार्य कर लिया। 270 कार्य अगर मैं 400 में से घटा देता हूं तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो शेष कार्य दोस्तों बचेगा 0, 10 में से 7 गया 3 बचा, और 3 में से 2 गया 1, इतना बचेगा। अब ये तीनों कौन, x y और z, ये पॉजिटिव कार्य करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कार्य करेगा। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये दोनों की क्षमता कितनी है टोटल 45, और 45 में से ये घटाएंगे 16, 45 में से 16 घटाएंगे तो घटाओ, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो इतना यानी कह सकते हैं 130/29, 130/29 हो गया। तो 130 टोटल टाइम पूछा है, तो 6 घंटे पहले कार्य कर लिया और 130/29 ये कार्य हो गया। टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो 29 में 29 का 6 में गुणा करें, 6 9 54 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो जोड़ेंगे दोस्तों 4 0 और 304, कितना हो गया 304/29, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन डी नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सवाल काफी कठिन थे और कई एग्जामों में पूछे गए, ये सीजीएल का सवाल था, आप देख सकते हो अच्छे सवाल मैंने कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों